पिछले वीडियो में जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे, 2 वीडियोस में एक्चुअली किए थे। प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जो है प्रॉब्लम्स की थी, ठीक है। आई होप वो आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल है उसमें, मतलब बिल्कुल जो 3 इक्वेशंस है उन्हीं से जो है सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। आज नया टॉपिक है, दैट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स अगर हम किसी चीज़ को ग्रेविटी मतलब विद इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में रखेंगे, ठीक है, तो उसकी मोशन कैसे होगी, ठीक है। सपोज़ ये हमारा जो है मतलब अर्थ है, अर्थ की एक प्रॉपर्टी, अर्थ की नहीं मतलब हर किसी चीज़ की जिसके पास भी मास है, ठीक है, जिस किसी चीज़ का भी मास होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है होती है कि वो दूसरे मतलब जिसको मास है उसको मतलब अपनी तरफ से अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है इस ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से क्या बन सकता है, मोशन, ठीक है। मोशन जो है हो सकती है अंडर दिस ग्रेविटी, ठीक है। सपोज़ अगर मतलब किसी चीज़ को मतलब हम ये ऑब्जर्व भी करते हैं, अगर किसी चीज़ को ऐसे मतलब ड्रॉप करेंगे तो वो गिरता है। सपोज़ अगर ये कैप है तो अगर इसको मैं सिर्फ छोड़ूं तो ये जो है ड्रॉप होता है, ठीक। सो ये कैसे ड्रॉप होता है, विदाउट गिविंग एनी फोर्स, ना मैं इसको पुश कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी ये नीचे गिर रहा है। तो इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है, इसको अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। और और वो जो अट्रैक्शन है उसकी कुछ एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, किसी एक्सेलरेशन से जो है इसको अट्रैक्ट करता है। और वो एक्सेलरेशन होती है मतलब अगर यहाँ पे किसी चीज़ को छोड़ूं मैं, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी चीज़ को छोड़ूं तो ये अर्थ की तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा कहाँ, अर्थ की तरफ, ठीक है। विद द एक्सेलरेशन जी, इसको हमने नाम रखा है जी, ठीक है। एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट होता है, लेकिन हाइट बहुत ही कम होनी चाहिए। जब ज़्यादा हाइट होती है ना तो ये जी चेंज होता है, ठीक है। ये मैं अभी बोल रहा हूँ लो हाइट्स के लिए, ठीक है। हाइट्स अगर लो होगी ना तो ये जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस एक्सेलरेशन से जो है अर्थ खींचती है हर किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो भी हम ऊपर है वो उसको खींचेगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो हर किसी की एक्सेलरेशन कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीन्स जो कोई भी चीज़ जो है उसको अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ये अर्थ ग्रेविटेशन रखेंगे तो वो किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, बस एक ही एक्सेलरेशन, दैट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स, ऊपर नहीं अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है, ठीक है। बस इस चीज़ को जो है याद रखना है, बाकी ये वैसा ही, ठीक है, मतलब वैसे ही मोशन होगी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन हमेशा होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सपोज अगर किसी हाइट पे अगर यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ को मैं नहीं बनाऊंगा, अब मैं ग्राउंड को बनाऊंगा, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये जो है ग्राउंड है। और सपोज करिए इस हाइट पे जो है यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट्स को लिया, किसी ऑब्जेक्ट को लिया है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है हाइट कितनी है, एच है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है हाइट एच है, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा ना तो ये नीचे आएगा किस एक्सेलरेशन से, तो ये नीचे आएगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ जी, ठीक है, विद द एक्सेलरेशन जी से जो है नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है अब ध्यान रखना होगा, ठीक है, ध्यान किस चीज़ का रखना है कि हम अभी जो भी कर रहे हैं वी आर रिलेटिंग दी, हम वेक्टर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब वी आर वेक्टर हम जो भी पढ़ रहे हैं वेक्टर्स में पढ़ रहे हैं। तो मतलब अकॉर्डिंगली जो है हमें फिर देखना होगा कि कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव होगी, कौन सी पॉजिटिव होगी, ठीक है। मतलब ये जो है ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी मोशंस जो है वाई एक्सिस में हो रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है और ये जो है नेगेटिव वाली डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन मैंने पहले ही बोला, ये अगर ग्राउंड है तो एक्सेलरेशन नीचे होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है नीचे होगी इस तरह से। तो जी का जब भी वैल्यू लेंगे ना तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लेंगे, ठीक है, तो फिर कितना लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नीचे होगी, ठीक है।
हमने ऊपर माना है पॉजिटिव, मतलब जो जिसकी भी डायरेक्शन ऊपर होगी वो पॉजिटिव लेनी है, जिसकी भी डायरेक्शन नीचे होगी वो नेगेटिव लेना है, ठीक है। मतलब जब किसी कोई क्वेश्चन में हमें जाना होगा तो हमें क्या लेना है, -9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और सपोज अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर मतलब ये मतलब पुश किया है, ठीक है, सपोज किसी यू वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ लगाया, बॉल को अगर ऊपर लगाया है, ठीक है, तो ये जो यू होगा ये अभी ऊपर है ना, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो और ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब सपोज इस यहाँ से जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे से ऊपर है, ठीक है, तो मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। ये जो है अगर ये 50 करेगा तो 50 लेना है। अब अगर क्या होगा, मैंने ऊपर से किसी चीज़ को फेंका है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ, सपोज मैं टावर पे था, किसी टावर पे था, ठीक है, यहाँ पे कोई टावर था, और यहाँ से मैंने इस बॉल को नीचे फेंका है, ठीक है, मतलब पुश करके फेंका है, खाली छोड़ा नहीं है, फेंका है, ठीक है। छोड़ने और फेंकने में फ़र्क है, ठीक है। छोड़ना मीन्स u इज इक्वल टू 0, ठीक है, छोड़ा मीन्स u इज इक्वल टू 0, मैं इसको कुछ भी वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको नीचे फेंका विद u वेलोसिटी, ठीक है, विद u वेलोसिटी जो है मैंने इसको जो है नीचे फेंका है, ठीक है। तो ये जो u होगा ये हमें लेना होगा क्या, नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव u होगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये u जो है नेगेटिव होगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये d, ठीक है। तो ऊपर से नीचे है, नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या लेनी है, नेगेटिव, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की 50 है तो सवाल में क्या लेना होगा, -50 लेना होगा, ठीक है। तो -50 जो है लेना होगा। बाकी बाकी बिल्कुल ही जो है सेम है, वही इक्वेशंस वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा, एक्चुअली -9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो है हमेशा नीचे होती है, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन, ठीक है, जी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा होगी -9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और वेलोसिटी अकॉर्डिंगली देखनी होगी, अगर मैं ऊपर लगा रहा हूँ तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव, ठीक है। इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस जो है करेंगे। सो द क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन अप, ठीक है, बॉल को जो है ऊपर फेंक रहा है, ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन अप एट a speed of 4 मीटर/सेकंड, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर/सेकंड, 4 मीटर/सेकंड से उसको ऊपर जो है थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे इसको जो है थ्रो किया जा रहा है, और किस स्पीड से, 4 मीटर/सेकंड से। तो यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी बॉल की वो है 4 मीटर/सेकंड, ठीक है, 4 मीटर/सेकंड, ठीक। हमें क्या बोलना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। हमें बोलना है कि ये बॉल जो है ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, ठीक है, अल्टीमेटली इसको रुकना ही है, ठीक है। ये क्या करेगी, ये ऊपर जाएगी यहाँ तक, इसकी वेलोसिटी कम 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 होते एक जगह पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, फिर ये वापस आएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है इसकी मैक्सिमम हाइट है, दिस इज इट्स मैक्सिमम हाइट h, हमें पता ही नहीं है जो कि हमें निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट किस इसकी h है जो कि हमें पता ही नहीं है, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 4 मीटर/सेकंड, पॉजिटिव 4 है, ठीक है, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। h इज द मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हाइट भी पॉजिटिव है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, हमें ये हाइट जो है बोलनी है, ठीक है। तो अब इसने अब यहीं से बोला है कि टेक जी इक्वल 10 मीटर/सेकंड, एक्सेलरेशन कितनी होती है, एक्सेलरेशन हमेशा जी होती है, जी 9.8 होती है, लेकिन इसने बोला है अप्रॉक्सीमेटली 10, आप 10 ले सकते हो, ठीक है, इसने बोला है कि आप 10 जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस बॉल की जो है ये जहाँ कहीं पे होगा इसकी एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड्स होगी, कितनी होगी, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर इसकी जो है एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो हर जगह पे इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 10 मीटर/सेकंड, ये जहाँ जहाँ कहीं भी पहुँचेगी इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगी, ठीक है। इसीलिए जो है रुक रही है, ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे रुक रही है, फिर नीचे आ रही है, ठीक है। इट इज़ लाइक अगर यहाँ पे गाड़ी किसी वेलोसिटी से जो है चल रही है, ठीक है, उसको मैं आगे मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली पुश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं इसको एक्सेलरेशन यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है, दे रहा हूँ ना पीछे से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये गाड़ी जो है एक जगह पे रुकेगी, ठीक है, फिर रिवर्स में आएगी, ठीक है, ये इट्स द सेम सिचुएशन, ठीक है, यही सिचुएशन यहाँ पे भी है, ठीक है। जी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, हाइट निकालनी है, तो कौन सा यूज़ करेंगे। एक तो होती है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंक्लूड है, टाइम टाइम यहाँ पे हमें है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो इससे जो है आराम से, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, फाइनल वेलोसिटी पता होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन भी जो है हमें पता है, ठीक है, ये भी हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालनी है एस मैक्सिमम हाइट, ठीक है, वो हमें निकालनी है, ठीक है। अब मसला है ये फाइनल वेलोसिटी का। अब इसने बोला ना मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे अल्टीमेटली रुका होगा, ठीक है, यहाँ पे ये रुका होगा तभी तो नीचे आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 4 मीटर, फिर कम 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 होता है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये इनिशियल, ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी फिर 0, ठीक है, इसको रुकना है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी भी जो है हमें पता है, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। वी कितना है 0 माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है, यू है पॉजिटिव, माइनस अपना है, ठीक है, यू का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन इज 10, लेकिन 10 डाउनवर्ड्स है, तो मतलब -10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट इज h, ठीक है, हाइट इज h, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, -4 का -4 स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू, ये आएगा -20 ठीक है। तो h जो है कितना आएगा, दैट वुड बी, माइनस माइनस काटेगा, तो ये बनेगा कितना 16, 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड, ठीक है। सो इट इज़ 16 डिवाइडेड बाई 20, 16 डिवाइड बाई 20, दैट इज़ 4/5, ठीक है, 4/5। अब 4/5 क्या होता है, 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर तक जो है ये जाएगा, ठीक है, 0.8 मीटर तक जाएगा, ठीक है, फिर ये वहाँ से नीचे आएगा, ठीक है फिर ये वहाँ से जो है नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को जो है करते हैं, ठीक है, बस सेम ही फॉर्मूलाज है। अब यहाँ पे देखना है साइंस वाइंस का, देखना है कि कौन सी वेलोसिटी कहाँ पे है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक्सेलरेशन जो है हमेशा नेगेटिव है, ठीक है, बाकी सेम ही फंड है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम ए बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग पे हम, ठीक है, पहले हम एक बिल्डिंग पे, ठीक है, ग्राउंड पे नहीं है, बिल्डिंग पे, ठीक है, फ्रॉम ए बिल्डिंग टू बॉल्स एंड बी, ठीक है, 2 बॉल्स है मेरे पास, ठीक, और थ्रोन, ठीक है, उनको जो है फेंक रहे हैं, सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ए को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, एंड बी डाउनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 बॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 बॉल्स है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, ये ए बॉल है, ये बी है, ठीक है, ए और बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को जो मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, ए को जो है ऊपर फेंक रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से बिल्डिंग से, ठीक है, बी को जो है डाउनवर्ड्स फेंक रहा हूँ, ठीक है, नीचे, बी को जो है डाउनवर्ड्स फेंक रहा है, ठीक है, बी को डाउनवर्ड्स फेंक रहे हैं, लेकिन विद सेम वेलोसिटीज, लेकिन जिस वेलोसिटी से मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, इसी से इसको भी जो है नीचे फेंक रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ वी ए एंड वी बी और देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज ऑन रीचिंग द ग्राउंड, देन, ठीक है, जब ये अब क्या होगा, ए जब ऊपर फेंक रहा है तो ये ऊपर किसी हाइट तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है, ये जो है ये डायरेक्टली हिट करेगा ग्राउंड को, ठीक है, तो दोनों अल्टीमेटली ग्राउंड को हिट करेंगे, ठीक है, ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ग्राउंड को हिट करेगा, बी डायरेक्टली हिट करेगा, ठीक है। अब ए वाला जब यहाँ पे पहुँच रहा है तो इसकी वेलोसिटी है वी ए, ठीक है, और ये फिर यहाँ पे पहुँच रहा है तो इसकी है वी बी, ठीक है। हमें बोलना है ये वेलोसिटी जो है बराबर होगी, ठीक है, या बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ए या वी ए इज इक्वल टू वी बी, या
ए की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। हमें इनमें से बोलना है किसकी ज़्यादा होगी या फिर बराबर होगी, ठीक है, या इनके जो वेलोसिटीज़ है वो इनके मासेस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो हमें बोलना है कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जो ए है ये किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहा है, ये भी उसी वेलोसिटी से नीचे फेंक रहा है। अब पता ही नहीं है कौन सी वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी को मैं यू मानूंगा, ठीक है। अब यू को मैं यू वेलोसिटी से जो है ए को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो इसको किस वेलोसिटी से मैं नीचे फेंक रहा हूँ, यू ही से, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है वेलोसिटीज आर सेम, ठीक है। वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ए को ऊपर बी को नीचे, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि अब हमें क्या देखना है, एक पॉइंट हमें देखना है, ठीक है। वो क्या है कि ए जब ऊपर जाएगा फिर ये यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है, जहाँ से इसको हिट किया था, जहाँ से इसको ऊपर फेंका था, ठीक है। हमें देखना है कि इस यहाँ पर जब ये वापस पहुँचेगा तो ये किस वेलोसिटी पर यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। तो ये किस वेलोसिटी पे जो है यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। अगर हमें वो पता चला तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस है, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। ये जो है हमें पता है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी क्या है, अब इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी है ए की, ठीक है। ए की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी ए, ठीक है, वी ए का स्क्वायर माइनस इनिशियल, ठीक है। इनिशियल जो है, इनिशियल हमें देखना है ये किस वेलोसिटी से जो है हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। हमने इसको यू से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट नहीं, वर्टिकली ऊपर लगाया है, ठीक है। तो ये आएगा यू स्क्वायर, ठीक है, वी ए का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, टू ए, ए क्या होता है जी, ठीक है, माइनस जी एक्चुअली, ठीक है, माइनस जी, ठीक है, टू इंटू माइनस जी एस, एस मीन्स इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एस क्या होता है, एस डिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। एस जो है डिस्टेंस नहीं होती है, एस होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एस डिस्टेंस नहीं होती है, एस होती है डिस्प्लेसमेंट। तो ए जो है, हमें ए का देखना है डिस्प्लेसमेंट, ए का देखना है डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए का क्या सीन है, वो ऊपर गया, किस हाइट तक गया वो हमें पता ही नहीं है, फिर यहाँ से वापस आया, फिर इधर हिट किया, ठीक है, ठीक है। तो अपनी जगह से अपनी जगह से कितना हटाए, यहाँ से यहाँ तक इनिशियल टू फाइनल, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ये हुई, बी की भी डिस्प्लेसमेंट इतनी है, ये ऊपर गया है लेकिन ये वापस भी आया, तो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की बराबर है, ठीक है। तो अगर ये हाइट एच है सपोज, ठीक है, अगर ये हाइट जो है एच है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एच लिखेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस एच, समझ में आया, ठीक है। तो ये ए के लिए है, ठीक है। तो ये ए का ऊपर जाना, मतलब ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ए का ऊपर जाना, इससे कंफ्यूज जो है नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ए ऊपर गया फिर वापस भी आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट उतनी हुई, ठीक है, एच, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज 2gh, ये माइनस का यू का स्क्वायर, ये उधर बनेगा यू का स्क्वायर। सो ये किसकी वेलोसिटी है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं वी ए इज इक्वल ये स्क्वायर यहाँ से रूट बनेगा, तो अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस यू स्क्वायर, ये जो है किसकी वेलोसिटी हो गई, ये हो गई वेलोसिटी ए की, फाइनल वेलोसिटी ए की। अब हमें बी की देखनी है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब बी की जो है देखनी है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो बी का क्या होता है, बी जो है डायरेक्टली नीचे जा रहा है, ठीक है, डायरेक्टली उसकी वेलोसिटी नीचे है, ठीक है। तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे गलत किया हमने एक चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, क्योंकि ये नीचे की तरफ फिर जा रहा है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी नीचे, तो ये आएगा माइनस यू, मतलब एक्चुअली गलत नहीं होगा अभी, लेकिन लिखना है, ठीक है, माइनस वी ए का स्क्वायर, माइनस वी ए का स्क्वायर, माइनस वी ए का स्क्वायर दैट इज माइनस का वो फिर प्लस ही होता है, ठीक है। तो वो यही बनेगा, ठीक है, लेकिन बोलना था, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर बॉल बी क्या है के लिए क्या है, तो ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू एस, इसके लिए भी, तो इसके लिए बनेगा माइनस वी स्क्वायर, फिर क्या बनेगा
माइनस अपना माइनस, ठीक है, फिर यू का स्क्वायर। अब यू किधर है, यहाँ पे यू नीचे है, ठीक है, यू नीचे है, इसके लिए बी के लिए यू नीचे है, तो यू नहीं लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे, माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। ए इसके लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन, इसके लिए भी माइनस जी होता है, ठीक है। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, बी ने डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक जर्नी स्टार्ट की, दैट इज माइनस एच, ठीक है, तो ये माइनस एच होगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस, सॉरी, ये बनेगा माइनस, ठीक है, माइनस यू का स्क्वायर, माइनस यू का स्क्वायर कितना होता है, यू स्क्वायर ही, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2gh, ठीक है। तो इसका अगर देखेंगे इसका भी यही होता है, ठीक है, इसका भी जो है यही होता है, ठीक है, वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी जो है यही होता है, अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटीज जो है बराबर होगी, इसकी अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस यू स्क्वायर, इसकी अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस यू स्क्वायर। अब मसला है इनकी वेलोसिटीज बराबर क्यों आई, ठीक है, इनकी वेलोसिटीज बराबर इसलिए आई क्योंकि ये जब हमने प्रोजेक्ट ऊपर किया ना, ए को जब ऊपर प्रोजेक्ट किया ना यू से, ठीक है, तो ये जब यहाँ पे पहुँचेगा ना, ये जब यहाँ पे पहुँचेगा इसकी वेलोसिटी यू ही होगी, लेकिन इस तरह इस डायरेक्शन में, ठीक है, यू। तो हम मान सकते हैं ना, इसने यहाँ से ये यू हो रहा है, बी जो है बी भी यहाँ से यू हो रहा है, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, ठीक है। यहाँ पहुँचने में इनकी वेलोसिटी जो है बराबर होगी, ठीक है। तो यू जो है, यू ऊपर है, तो ये किसी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उस हाइट पे अगर हम इक्वेशन लगाएंगे, फिर इसको इनिशियल मानेंगे, इसको फाइनल, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वापस यू निकलेगी, ठीक है। तो वापस यू निकलेगी, तो ए की वेलोसिटी फिर होगी यू नीचे, बी की भी वेलोसिटी यू नीचे, ठीक है, बिल्डिंग से अगर देखेंगे तो ये सेम ही केस है, ठीक है। तो ऊपर लगाने से कुछ भी जो है फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है इनकी बराबर होगी, ठीक है।